सीताराम। नमः शिवाय। हरे कृष्णा। जिंदगी ऐसे अनुभव से मिलकर बनती है जहाँ पर कुछ भी, कितनी भी कोशिश करके हम अपने अनुसार अपनी परिस्थिति कभी तय नहीं कर पाते। लगातार हम सब इस कवायद में लगे रहते हैं, इस कोशिश में लगे रहते हैं कि सब कुछ अच्छा हो जाए, जैसा हम जीवन चाहते हैं ठीक वैसा ही जीवन हो जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। होता है क्या? कुछ समय ऐसा लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है, फिर पूरी जो स्थिति है, परिस्थिति है, कब बदल जाती है तनिक भी हमें मालूम नहीं पड़ता। क्या किया जाए? कौन सा ऐसा सूत्र है, कौन सा ऐसा मंत्र है, कौन सी ऐसी युक्ति है जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से जिंदगी जैसा हम चाहते हैं वैसी हो जाए? कोई ऐसा न मंत्र है, न सूत्र है, न प्रयोग है। हाँ, एक जो सबसे सुंदर साधन है जीवन को जीने का, वो ये कि हम परिस्थितियों को अपने अनुसार न ढाल करके जिस ढंग की परिस्थिति है उसके साथ तालमेल बैठा करके और उसमें उलझे बिना आगे की ओर बढ़ते रहें, तब संभव है जीवन जीते हुए। कठिनाई का सामना तो करना पड़ेगा, पर हम अपने लक्ष्य को अवश्य पालेंगे। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? सामान्य तौर पर तो यही दिखाई देता है कि ढेर सारा धन कैसे आ जाए, बहुत सारे संसाधन कैसे इकट्ठे हो जाए। जिंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो संसाधन चाहिए, लेकिन जब बहुत अधिक हम संसाधन के पीछे ही पड़ जाते हैं, संसाधन के भंवर जाल में हम लिपट जाते हैं ना, फिर केवल हम संसाधन को उपार्जित करने में लग जाते हैं। हम सबकी शिकायत रहती है कि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारे हिसाब से व्यवहार क्यों नहीं करते। कभी हमने खुद से पूछा कि हम उनके हिसाब से क्यों नहीं रहते? जन्म जन्मांतर के अनंत संस्कार हमारे चित्त पर, जीवन पटल पर पड़े हुए हैं। हमारे अपने हैं, आपके अपने हैं, उनके उनके जैसे हैं। कोई भी व्यक्ति किसी के जैसा नहीं हो सकता, न किसी के हिसाब से वो जीवन जी पाने में समर्थ होता है। हाँ, एक जो सामाजिक ताना बुना है उसके हिसाब से हमारे लिए कुछ करणीय है, कुछ अकरणीय है। हम सब इस बात का ख्याल रखते हैं, परंतु अगर हम चाहें कि ठीक जैसा हम चाहते हैं वैसा ही हमारा साथी हो जाए, कभी नहीं हो पाएगा। सॉरी, ये बात जो समझ लेते हैं, जो स्वीकार कर लेते हैं, वो तालमेल बना के ज़िंदगी के सफ़र पे आगे बढ़ते रहते हैं। और जो नहीं समझ पाते वो जीवन भर तालमेल बनाए नहीं, मतलब बनाने की तो कोशिश करते नहीं कि तालमेल बन जाए। बस मिट्टी को ईंटे के सांचे में ढाल करके जैसे ईंटा निकाला जाता है, वैसे हम इंसानों को अपने अनुसार ढालने की कोशिश में
प्रयासरत रहते हैं, जो कभी संभव नहीं है। हमारा नाम है स्वामी राम शंकर। इंटरनेट पे हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। डिजिटल बाबा सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर जिस ढंग से हम कनेक्ट होते हैं, जो टूल और टेक्निकल गैजेट्स का इस्तेमाल हम करते हैं, उसकी वजह से हमको डिजिटल बाबा कहते हैं। जैसे अब समझिए, बैकग्राउंड हम फ़ोन से ले जा रहे हैं और माइक से ये ऑडियो, और इन दोनों डिवाइस की मदद से आपको मिक्स ऑडियो मिल रहा है। ठीक है, तो ये हमारी खोज है। नहीं तो हमारी कुटिया में सारंगी कैसे सुनेंगे आप? बहुत दुर्लभ वाद्य यंत्र है। बैकग्राउंड में इतना सुंदर संगीत बज रहा है यहाँ। तो जो प्ले कर रहे हैं उनका नाम है पंडित राम नारायण जी। कभी गूगल पे आप सर्च करेंगे राम नारायण जी को तो उनका वादन आपको सुनने को मिलेगा। पिछले दिनों हम माँ नर्मदा की परिक्रमा करे। 118 दिन में माँ नर्मदा की करीब 3500-3600 किलोमीटर की परिक्रमा हमने पूरी की, संपन्न की। अद्भुत अनुभव रहा। मतलब शब्द नहीं है कि उन शब्दों में हम बयां कर पाए हैं, ऐसा कमाल का अनुभव। एक जगह से दूसरी जगह जाना, कुछ मालूम नहीं रहना कि अगले पड़ाव पर किस तरह की परिस्थिति होगी, कैसे लोग मिलेंगे। बस जल की धारा की तरह बहते रहना, बहते रहना, बहते रहना। अद्भुत जिंदगी परिक्रमा के दौरान हमें प्राप्त होती है। जयंत किशोर जी कह रहे हैं कहाँ रहते हैं बाबा? हम हिमाचल प्रदेश में एक हिल स्टेशन है बैजनाथ, वहाँ रहते हैं। ऐसे रहने वाले, हमारी पढ़ाई लिखाई सब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई। पहाड़ से इतना लगाव है कि जब पहाड़ पहली बार हमने देखा अपनी आंखों से 2009 में, गुरुकुल में पढ़ाई करने के लिए हम आ रहे थे। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में स्थित एक गुरुकुल है, सांदीपनी हिमालय। तो वहाँ पढ़ने हम जब आए थे, उस दौरान हमने पहली बार अपनी आंखों से पहाड़ देखा। पहाड़ का ऐसा असर हुआ अंतःकरण पर कि बस एक ही लालसा थी कि हे प्रभु, इस पहाड़ में हमको जीवन दे दीजिए, रहने का अवसर दे दीजिए। जब हमारी सारी पढ़ाई लिखाई जितना हमने सोचा था पूरा हो गया, उसके बाद हम अपने लिए जगह की तलाश कर रहे थे और तलाश के क्रम में हमको बैजनाथ में भगवान की कृपा से एक स्थान मिल गया, जहां वर्तमान समय में हम पिछले 5 सालों से रह रहे हैं। हम दुनिया में सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, जो ज़रूरी है वो तो कर ही रहे हैं, जो ज़रूरी नहीं है, जो आवश्यक नहीं है जीवन के लिए, वो भी कर रहे हैं। ये जो आवश्यक नहीं है और हम कर रहे हैं, यही हमारी ज़िंदगी की सबसे बड़ी समस्या है। हमारे पास जो समय है ना, उसको या तो हम अपने लक्ष्य की ओर लगाएं या फिर उसको बिखेर करके इधर उधर के अनावश्यक कार्यों में अपना समय खत्म कर दें। तय हम सबको करना होगा कि हम जीवन में चाहते क्या हैं। जब तक ये तय नहीं करेंगे तब तक तृप्ति नहीं मिलने वाली है। जैसे मेरा तय है आध्यात्मिक जीवन जीते हुए लोगों के साथ जुड़ करके अपने अनुभवों को साझा करना, बस इसी तरह का मेरा जीवन यात्रा बना रहे और कुछ नहीं चाहिए। ना मुझे आश्रम बनाना है, ना मुझे संस्था बनाना है, ना कोई साम्राज्य सृजित करने की चाह है। थोड़ा सा जो कुछ मुझे मिल जाता है उसमें हम खुश रहते हैं। आपको बताऊँ, पिछले दिनों हम श्री राम कथा की 1.5 महीने में 4 कथा है। मेरे जीवन का ये
पहला ऐसा दौर था जब लगातार मैं कथा कर रहा था। बिना मांगे एक जगह मुझे 11,000 रुपये कैश 9 दिन का और 7,000 रुपये जो चढ़ावा आया था वो 18,000। दूसरी जगह 21,000 रुपये चढ़ावा हम सब आयोजक लोगों को दे देते हैं, जिसका जिस तरह का व्यवहार करना होता है करते हैं लोग। तो कुल मिला के गोल गोल बात उतनी ही रहती है ना। तो 21,000 हमको चढ़ावा मिला। तीसरी जगह हम कथा किए तो 11,000 रुपये, कुल 11,000 रुपये। और चौथी जगह किए तो 21,000 रुपये दक्षिणा और 8,000 या 7,000 रुपये चढ़ावा, कुल 28,000 रुपये। अब जोड़ लीजिए, हमारी गणित बहुत अच्छी नहीं है। कुल करीब 80-85,000 90,000 रुपये होगा, जो भी है अप्रॉक्सीमेट। उसमें हमने अपने टेक्निकल अप्रोच को अपग्रेड करने के लिए 38,500 का एक फ़ोन लिया, जो सिर्फ फेसबुक लाइव में इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि जो फ़ोन में नंबर है अगर उससे फेसबुक लाइव करेंगे तो बार बार उसमें कॉल आता है और डिस्टर्ब हो जाता है। ये जो मशीन है ना, ये सिर्फ 10,000 रुपये का 10,800 रुपये का मशीन लिया मैंने। हाँ ठीक। और ये एक वायरलेस माइक सेटअप है, ये 32,500 के आसपास का पड़ा। 27,000 का ये 2 माइक, एक रिसीवर आता है एक साथ, और ये 2,200 के आसपास का ये, और 1,000 रुपये का इसका एक केबल आता है जो कैमरे से कनेक्ट करता है, और एक मोबाइल का होल्डर। तो आवाज़ कम कर लिया ना तो कानों में आपके चुभेगा नहीं। ठीक। तो एक 5,000 रुपये 4,800 रुपये का ट्राइपॉड लिया, जिस पर अभी फ़ोन लगा हुआ है। तो मेरे पास जो वक्त मतलब बचता है उसमें हम कुटिया में रहते हैं। बाकी समय जब कभी बुलाता है कोई तो कथा प्रवचन सुनाने के लिए हम यात्रा में होते हैं। जो धन आता है हमारे पास, उस धन का एकदम सही से सदुपयोग करते हैं। ठीक है। तो जानकारी के लिए आपको लगेगा 90,000 80,000 रुपये पाए, बिना मांगे मिला और सब खर्च हो गया। ठीक है। थोड़े पैसे हैं अभी। तो हमको मालूम है कि हमें क्या चाहिए कितना चाहिए, इसलिए हमारे मन में तनाव नहीं है। ना हमारे पास वाहन है, न चालक है। हेलो। हाँ, अभी हम कॉल करें थोड़ी देर बाद, फेसबुक लाइव में है जी। हम अभी फेसबुक लाइव हैं, फ्री होके कॉल करते हैं ना आधे घंटे में। ठीक है। ये अच्छा हो गया। कथा होने वाली 21 जून से। वीरेंद्र मिश्र जी हैं उस कथा के आयोजक, जिनका फ़ोन था। आजमगढ़ के आसपास कहीं होना है, महाराजगंज जिले में। आजमगढ़ के अंदर महाराजगंज है। तो आप में से कुछ लोग बात करना चाहते हैं शायद, तो आइए बात करते हैं। लतिका जी, यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप उसे साझा कर सकते हैं। बाकी जब कभी आपका हिमाचल में आने का मन हो, फोन करके आ सकते हैं। तो बात यह है कि जिंदगी में हमको करना क्या है, क्या हम चाहते हैं। जीवन निर्वाह के लिए जो जरूरी है वो सब कीजिए, लेकिन साथ ही साथ स्वयं को जानने के लिए भी लगातार अभ्यास प्रयास करते रहिए।
संसार का क्या है ये? अरे हम फेक फेक कैसे बोलने वाला प्रवचन नहीं, सच्चा प्रवचन कर रहे हैं। हाँ? लगातार हम लोग सुनते हैं ना, और उस पे टिप्पणी भी करते हैं कि ये आध्यात्मिक लोग कहते हैं मोह माया है दुनिया में बहुत, उसके चुंगल से बचाओ खुद को। हम्म, क्यों धन के पीछे भागे जा रहे हो? और जो जो कुछ धन है वो सब इधर दान कर दो आश्रम में। ऐसे लोग भी भरपूर मात्रा में समाज के अंदर पाए जा रहे हैं। हम कभी किसी से पैसा नहीं मांगते कार्य के एवज में, कथा सुनाने के बदले में। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, फोन करते हैं कि आप क्या लेते हैं कथा सुनाने के लिए, क्या आपका चार्ज है? मेरा कोई चार्ज नहीं है। हम सिर्फ इतना कहते हैं कि आप अपनी व्यवस्था में कथा आयोजित करिए और हमारे आने जाने का टिकट जितने मूल्य का है वो मूल्य हमें चुका दीजिए। बाकी दक्षिणा देना है नहीं देना है कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बट किराया तो हम लेते हैं। हाँ? और किराया एडवांस। पता चला हमने अपने पैसे से टिकट बना लिया और फिर फोन कर रहे हैं कि प्रोग्राम नहीं कर पाएंगे। हमारा इतना नुकसान तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ, लेकिन टिकट का पैसा एडवांस देना अच्छा रहता है। कलाकार जो चाहिए होते हैं, कलाकार आप अपने आसपास के लोगों को ढूंढ लीजिए, अच्छे कलाकार जो सीखे सिखाए हों, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब वो नासमझ होते हैं, बेवकूफ होते हैं, बजाना नहीं आता, खाली पीटते हैं तबला ढोलक, तो दिमाग एकदम सनक जाता है, खराब हो जाता है। तो रेखा जी आपका स्वागत है, कृष्णकांत जी स्वागत है आपका, सीताराम। और एक कमेंट और था, कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं गुरु जी आपकी हिंदी बड़ी स्पष्ट है, सुनने में अच्छा लगता है। हाँ, हिंदी तो हमारी अच्छी है। वासुदेव उपाध्याय जी कह रहे हैं वाणी से अपनत्व का बोध होता है। हाँ, हरि कृपा है। क्योंकि बोलना जी, बोलना जो है वो भी हरि कृपा का परिणाम है। मीठा बोलना बहुत जरूरी है। गले में खांसी है, खत्म नहीं हुआ। एडवोकेट कामाक्षी शर्मा जी कह रही हैं जय श्री राधे श्याम, बहुत ही सुंदर भजन गाते हैं, बढ़ते चलो दोस्त। आय हाय। अच्छा, कामाक्षी ये एडवोकेट है, कामाक्षी जी दिल्ली में, और हमको दोस्त कहती हैं। हम भी दोस्त ही हैं आपके। हाँ, और रिश्ते में हमारी ये कुछ तो लगेंगी, बहन लगेंगी, दीदी लगेंगी, कुछ तो लगेंगी। हमारे मम्मी के ननिहाल में इनका घर है। हमारे मम्मी के माइक, हमारे मम्मी के मामा के गांव की कामाक्षी है। दुर्गा सिंह जी कह रहे हैं जय गुरुदेव की जय हो। लतिका कैसे हैं आप? नर्मदे हर सीताराम। कृष्णकांत जी कह रहे हैं हम आपको नर्मदा यात्रा से फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद आपको। और आप सबसे निवेदन है कि सिर्फ देखिए मत, जो वीडियो हमारे आपको ठीक लगे ना उसको अपने प्रतिक्रिया कैप्शन के साथ अपने दोस्तों के बीच में साझा भी करिए। देखिए हमारे पास बस आपका साथ है और कुछ नहीं है। हरि कृपा है, ये सच बात है। पर आपका साथ होने से हमारे को एक फायदा होगा कि हमको सेवा करने का मौका मिलता रहेगा। देखो, पैसा तो हम मांगते नहीं है और कोई इसमें ड्रामेबाजी भी नहीं है। दूसरा, जो ये सब भी काम नहीं करते हम। तीसरा, पोल खोल का भी काम नहीं करते। बहुत सारे है ना बाबा लोग कहते हैं तुम्हारा पोल खोल देंगे, तुम्हारा सारा काला चिट्ठा उजागर कर देंगे। तो हमको वो सब आता नहीं है, इसलिए हम सबको डरने की भी जरूरत नहीं है।
दुर्गा जी कह रहे हैं आजमगढ़ कब आ रहे हैं? आजमगढ़ हम आएंगे 28 28 जून के आसपास। हमारे गुरु जी निमावर के हैं। अच्छा लतिका, थैंक यू। नाम बताइए गुरु जी का, क्या नाम है? राम सिद्ध पांडे जी करें जय हो गुरुदेव। कुंवर वीर सिंह परिहार, इंदौर में मुलाकात हुई थी आपसे। अच्छा, ठीक। ऑलवेज माई फेवरेट सॉन्ग, जैसे कलसवा पे दिया ना जरत है, सुनाएंगे कभी। तो आप लोग हमारे काम को देखिए, अच्छा लगता है तो उसे शेयर किया करिए, लोगों को बताइए कि एक ऐसा भी साधक है जो लोगों के व्यवस्था में, लोगों के बजट में फ्लेक्सिबल होकर के कथा प्रवचन सुनाते हैं। किसी को कराना है तो हमको कांटेक्ट करे, हमसे बात करे। एक तरफ लोग आजकल तमाम आरोप लगा रहे हैं कि बाबा लोग बहुत व्यवसायी हो गए हैं, प्रवचनकार बहुत प्रोफेशनल हो गए हैं, पैसा लिए बिना जबान खोलते तक नहीं है। दूसरे हम हैं जो, जो आप सबसे लगातार कहते रहते हैं कि हम कुछ मांगते नहीं हैं। हम मांगने का भाव ये समझिए कि जो मिल जाता है उसे ले लेते हैं। हाँ, मांगते नहीं है, पर कुछ मिलेगा तो हम स्वीकार करेंगे। हमारी जिंदगी की जरूरत है। हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी जरूरतें होती हैं, तो उनकी भी सहायता हम कर देते हैं फाइनेंशियली। तो सेवा का मौका, काम करने का अवसर हमको मिलना चाहिए। हाँ, और ये आप सबका कर्तव्य है कि आप इस तरह से मुझे लोगों के बीच में रूबरू कराएं, लोगों से जोड़ें, ताकि लोग हमको अवसर दें। हाँ, आपको एक तस्वीर उपहार करी थी गुरुदेव। हाँ हाँ हाँ, याद है। मन में बड़ी जिज्ञासा है, आपने उसे कहाँ लगाया? उसमें शीशा लगा था तो उसे लेके नहीं आया, जिस घर में मिला था उसी घर में रखा हूँ स्मृति के रूप में। और आप मुझे मैसेज करिएगा तो और बातें करेंगे आपसे। मीता तिवारी जी सीताराम, बाबा जी की जय हो। जय हो, भगवान भोलेनाथ की जय हो। अरुण शुक्ला जी कह रहे हैं स्वामी जी बीच नमो नामों को छोड़ते क्यों? अच्छा, नहीं नाम नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो ध्यान हमारा कमेंट पर बहुत ज्यादा नहीं रहता है। तो काम करने का अवसर हमें मिलना चाहिए, और वो आप लोग संभव कर सकते हैं। स्टेटस में, व्हाट्सएप पर, ग्रुप्स में शेयर कर सकते हैं। नाम, फोन नंबर हमारा। एक कथावाचक ऐसा है जो कुछ नहीं मानता है। आप लोग उसको बुलाइए, उसे कथा कराइए। हाँ, और कथा में हमारी जो बातें होती है बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल होती है। कहीं से कोई इस पार्टी का, उस पार्टी का, हाँ, विचार हम उसमें नहीं भुलाते मिलाते। बिल्कुल जो शुद्ध कथा है ना, उस पर हमारा ध्यान एकाग्रचित रहता है। आपका आशीर्वाद सदा बना रहे। सदा सुखी रहिए वीर, वीरू। फाइनली कुछ बातें समझ लेते हैं। सुबह शाम जब वक्त मिले, दोपहर में जब वक्त मिले, आंखें बंद करिए और अपने साथ जुड़ने का अभ्यास करिए। जब आंखें बंद करेंगे, मन में बहुत सारे विचार आएंगे। उन विचारों को छोड़ते जाना है, उनके बारे में और नहीं सोचना है। अगर फिर भी विचार लगातार परेशान कर रहे हैं तो कोई मंत्र, अपने इष्ट भगवान के जिस स्वरूप से आपको लगाव है, उनके स्वरूप का ध्यान, उनके मंत्र का जप खूब करिए। अपने आप मन आपके इष्ट के स्वरूप में निमग्न हो जाएगा, डूब जाएगा।
तो भैया ये बात इसलिए जरूरी है क्योंकि जिस दुनिया के पीछे हम सब भाग रहे हैं वो दुनिया हमारे किसी काम आने वाला नहीं है। मरना तो सबको है, कोई आज कोई कल कोई परसों। तो बेहतर होगा अपने जीवन का उपयोग सदुपयोग स्वयं को जानने समझने में लगाएं। ओहो, बहुत बहुत ख्याल रखते हैं। मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ मीरा तिवारी जी। तो मुझे मीरा जी मैसेज कर दीजिए अपना नंबर, व्हाट्सएप पर भी आप हमको मैसेज कर सकती हैं, फिर हम लोग बात कर लेंगे। कल्याण वर्मा जी कह रहे हैं आप मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने कब आएंगे, आपके दर्शन करने? अभी तो हम कुछ कुछ ही दिनों पहले वहां से हम निकले हैं, दर्शन करने गए थे ओंकारेश्वर जी में। अब देखिए अगली बार कब आना होगा। मेरा मन बहुत दुखी है। मीरा जी कहती है आप फोन पे बात करिए, जो हमसे हो सकेगा उन बिंदुओं पर विचार साझा करेंगे। हाँ, अच्छा ना ब्रो, पीछे बैकग्राउंड चल रहा है, आप लोग सुनाई दे रहे बैकग्राउंड? अच्छा बढ़ा देते हैं। अच्छा हम भागवत कथा भी सुनाते हैं, ठीक है? कुछ लोग सवाल करते हैं फोन करके कि क्या आप भागवत कथा सुनाते हैं, तो हम आपको बताना चाहते हैं भागवत कथा सिर्फ उन्हें सुनाते हैं जो पैसा दे करके भागवत कथा वाचक को बुला नहीं पाते। पर इसका मतलब ये हमेशा ध्यान रखिए कि हम निःशुल्क हैं, पर साउंड सिस्टम तो चाहिए अच्छा, आर्टिस्ट चाहिए अच्छा। तो इन दो जगहों में आपका खर्च होगा, बाकी आप कमरे में कथा सुनेंगे, बड़े हॉल में सुनेंगे, वो आप अपना विचार कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको धन खर्च करने की सामर्थ्य है तो फिर देते समय कंजूसी नहीं करना चाहिए। जिसके पास धन खर्च करने की सामर्थ्य नहीं है उसके लिए हम अनकंडीशनल अवेलेबल है। हाँ, बस दिल साफ सुथरा होना चाहिए। जयपाल सिंह तोमर जी, राधे राधे। राज कोहली जी कह रहे हैं आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, हरी कृपा से हो रहा है भैया। तो अभी हम जाएंगे आजमगढ़ के पास महाराजगंज में राम कथा सुनाएंगे 21 जून से 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक। फिर उसके बाद अमुआरी नारायणपुर में हम कथा सुनाने गए थे, तो वहाँ 2 दिन रहेंगे। फिर उसके बाद बढ़लगंज के पास एक बहुत बड़े साहित्यकार हैं डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी जी, उनके पिताजी की स्मृति में पुण्यतिथि जयंती जयंती में काम कुछ कार्यक्रम है, वहाँ जाएंगे। मैं देख के बताता हूँ क्या है कार्यक्रम।
जयंती कार्यक्रम है, 86 जयंती है अरविंद जी के पिताजी वाचस्पति मिश्र जी के जयंती कार्यक्रम में जाएंगे ना। ये राग है किरवानी। संगीत से इतना लगाव है ना, इतना लगाव है कि जब भोजन बनाते हैं तो हेडफोन लगा लेते हैं और भोजन कब पक जाता है मालूम ही नहीं। अरे आज हम कुछ बनाए नहीं अभी तक, रात का चावल रखा हुआ था, शाम को दही लाए थे तो चावल दही खा लिया, अब कुछ बनाएंगे। मीनू अम्मा कैसी हैं आप, आपका स्वास्थ्य कैसा है? सॉरी। आज भी बहुत मन होता है संगीत सीखने का, पर क्या करें, जिंदगी में सबको सब कहाँ मिलता है। हमको याद है जब हम आध्यात्मिक पढ़ाई कंप्लीट कर लिए, ऐसा भयंकर संगीत सीखने का भूत सवार हुआ, जुनून सवार हुआ दिमाग में कि जनरल डब्बे में बैठ के हम पूना चले गए, गोरखपुर से पूना। हमने सुन रखा कि एक गंगूबाई हंगल संगीत गुरुकुल है हुबली में, तो वहाँ सिखाया जाता है फ्री में। पूना गए, फिर पूना में दूसरा ट्रेन लिए हुबली जाने के लिए। फिर वहां से जो आगे का यात्रा था उसमें थर्ड एसी में हम बैठ गए। एक हमारे को पैसेंजर थे, उन्होंने कहा टीटी से आप बात कर लीजिएगा, पे कर दीजिएगा, तो हमने पे कर दिया और आराम से पहुंच गए। अभी भजन संभव नहीं है इस समय ना, क्योंकि ये रिकॉर्डेड बैकग्राउंड म्यूजिक हम ले रहे हैं। इस समय जो प्ले कर रहे हैं वो हैं सुरेश तलवालकर जी, सारंगी जो बजा रहे हैं। तो गंगूबाई हंगल गुरुकुल में गए, वहां 10-15 दिन रहे। वहां उस समय पंडित मणि प्रसाद जी, एन राजा मम्मा जो बहुत प्रसिद्ध, बहुत 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 श्रेष्ठ वायलिन वादक हैं एन राजा मम्मा, उनसे मिलना हुआ। और वहाँ बहुत परिपक्व साधकों को रह करके संगीत सीखने का वातावरण है। नए साधक के लिए बहुत मुश्किल है, नहीं संभव है, क्योंकि वो ऐसे आकार तान मारते हैं कि कुछ भेजे में नहीं आ रहा था मेरे को। हमें बताया गया खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है, वहाँ आप चले जाइए, वहाँ आपको सिखा देंगे लोग। हम वाइस चांसलर को मेल किए, वहाँ की वीसी थी उस समय प्रोफेसर डॉक्टर मांडवी सिंह जी। उन्होंने कहा ठीक है आइए, फिर एडमिशन मिला, 2 साल रहा मैं। मन इतना खुश था, इतना आनंदित था कि मन हो रहा था वहीं बस जाए। पर 2 साल के बाद पैसे खत्म हो गए हमारे, जो भी सेविंग था सब खत्म हो गया। हॉस्टल फीस, मेस फी, स्कूल फी, यूनिवर्सिटी का एडमिशन फी कहाँ से आता। संसार का तो एक नियम है, आज कथा सुना रहा हूँ तो 2 पैसा मिल रहा है, कथा सुनाना बंद कर दे बैठ जाए। तो ऐसे 10 लोग भी नहीं है जो सोचेंगे समझेंगे कि इस बच्चे की कुछ जरूरतें हैं।
नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कुछ लोग हैं लेकिन उस समय नहीं थे। आज के समय में तो हमको भगवान की कृपा से कुछ ऐसे लोग मिल चुके हैं कि उन्हें मालूम बस चलना चाहिए कि मेरी कुछ जरूरत है। तो इस वजह से हम फिर 2 साल रहे वहाँ। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड एंड फोर्थ सेमेस्टर पढ़ाई किए। फिर गुरुकुल छोड़ के हमको, मतलब यूनिवर्सिटी छोड़ के हमको निकलना पड़ा। अब किससे कहते पैसे खत्म हो गए। बहुत पेनफुल सीन था वो। अब करें, आसपास कोई अच्छा विद्वान है नहीं जिससे सीखूं। आपके संपर्क में अगर कोई बढ़िया संगीत का विद्वान हो जो सच में ईमानदारी से अभ्यास करता हो और सिखाता हो, तो उनसे मैं और चीजें सीखने समझने के लिए उत्सुक हूँ। अब सितार सुन रहा हूँ उस्ताद शाहिद परवेज जी के वादन को। वो तबला पे शायद है अनिंदो चटर्जी जी। महाराजपुर मंडला में कब आना होगा कुछ मालूम नहीं। कुछ कथा प्रवचन का संजोग बनेगा तो आ जाएंगे। ऐसे घूमने तो बहुत मुश्किल है जाना। हरे राम राम हरे राम राम। महाराज जी को प्रणाम। महाराज जी, आप बाबा धाम आए थे, पूर्व में सूचना नहीं थी। आपसे मिलने की बहुत इच्छा थी। ये तो आपका वीडियो देख के पता चला। विभाष मिश्र रुद्र जी जरूर मिलेंगे। आना जाना कभी कभी बना रहेगा। रवि जैन जी कह रहे हैं आप बहुत अच्छा गायन गा लेते हैं और कुछ सीखने की जरूरत शायद नहीं है, बस आपके रियाज ही काफी। नहीं रवि, बहुत कुछ सीखना जरूरी है। मन में चाह है, अब देखते हैं ईश्वर कब पूरा करेंगे। बहुत ज्यादा हम ना याचक भाव से, जिनको हम जानते हैं उनके आसपास बहुत सिखा दीजिए, सिखा दीजिए। एक तो हमारे क्लास टीचर थे, उनसे हम कहे कि भैया सिखा दीजिए, कुछ स्पेशल अलग से क्लास दे दीजिए। जो पैसा देते थे उनको क्लास दिया, हमको नहीं दिया अलग से क्लास। चीज ऐसी है, मन नहीं होता उनसे मिलने का दोबारा। बस एक साधु जीवन का हिस्सा ऐसा है जहां पर आज भी बिना कुछ लिए गुरुजन ज्ञान देने को तैयार है। बाकी किसी भी क्षेत्र में आपको कुछ सीखना है, समझना है ना, बहुत लालची हो गए, बहुत लोभी हो गए। मैं सबको एक ही कैटेगरी में नहीं रख रहा हूं, लेकिन निष्काम भाव से सिखाने वाले गुरुजन बहुत कम मिलते हैं। अपना बेटा है ना तो उसको अपना खून निकाल निकाल के उसमें भर देंगे। चेला चेला को तो इतना वो, हाँ, अन्य अन्य कामों में उपयोग करते हैं कि चेला का कलेजा, दिमाग, जीवन सब टूट के चूर चूर हो जाता है। अब तो ठीक हो गया है हालात,
शोधार्थी कितने शोषित होते थे अपने गाइड महोदयों के माध्यम से। सब्जी लाओ, खाना बनाओ, बच्चों को खिलाओ। हरे राम हरे राम। अद्भुत। तो चलिए अब यहाँ पर हम विराम देते हैं बातचीत को, और आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। सीताराम, नर्मदे हर। भगवान भोलेनाथ, राधा कृष्ण सरकार हम सबके जीवन को सुंदर बनाए, हम सब अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ते रहें। इसी के साथ हम यहाँ आप सबसे विदा लेते हैं। सीताराम।